बड़े भाग्यशाली हैं वह लोग। गया श्राद्ध करने के बाद उन्हें बछड़े वाली गैया का दान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जावे। तो ये बहुत आनंद की बात है, बड़ा अद्भुत कहा। यदि कहीं घर में कोई ऐसी प्रेतात्माएं, बहुत दिक्कत है, परेशानी, और ऐसा लग रहा है कि उनका उद्धार, आत्म कल्याण नहीं हो पाए, मैं तो सीधी सी बात आपको बोल रहा हूँ, जो मृत होकर के चले गए हैं उनके लिए बछड़े वाली गैया का दान करो, और जो जिंदे हैं उनके लिए बछिया वाली गैया का दान करो। लोग, मैंने 20 बात की बात एक ही बात में कह दी। इसके ऊपर प्रवचन तो बड़ा लंबा है, अब टाइम लग जाएगा ज़्यादा, तो सब बात को समेट करके मैंने बस हाल ही छुट्टी कर दी है। जो मृत्यु को प्राप्त हो गए पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, तो बछड़े वाली गैया का गोदान कीजिए। और जो लोग जीवित हैं, अभी धरती पर हैं, वृद्ध माता पिता हैं या स्वयं के लिए हैं, तो उसमें आप बछिया वाली गैया का आप दान कर सकते हैं। फिर आप नीचे लिखा है, गैया हर प्रकार से व्यक्ति को वैतरणी से पार करती है। फिर तो बछड़ा बछिया वाली ब्याही हुई गाय देसी गैया है, यह वैतरणी से पार कर देती है, उद्धार, आत्म कल्याण कर देती है। इस श्लोक में उसी बात को थोड़ा विस्तार पूर्वक बोल दिया गया है। तत्पश्चात पूछा गया है कि और ऐसे कौन कौन से दान हैं जिनको श्राद्ध काल में, श्राद्ध पक्ष में करना चाहिए। तो आइए बताया गया है, कहा गया है कि यत् किंचित स्पर्शे राज सूय फलम लभेत। मैं ऐसे दानों की बात कर रहा हूँ जिनको करने से राजस्व यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। राजस्व यज्ञ का ही फल मिलता है। कूपाह रात तड़ागानी क्षेत्र घोष गृणानि चह। वर्णन किया गया है कि जो लोग कुएं बनवाते हैं, कुआं, बाग, सरोवर, गौशाला और गृहदान, ये इतने काम आपने किए हैं, आकाश में जब तक चंद्रमा रहेगा तब तक आपके पुण्य कम नहीं होंगे। एक बार फिर बता दूं मैं यहाँ से, और ये बातें बहुत लिखने के लायक हैं और आप लिख नहीं पाते हैं और बाद में भूल जाते हैं। और इतनी अद्भुत बात कही गई है, और कहा गया कूपाह रात तड़ागानी क्षेत्र घोष गृणानि च वनम पुष्प फलोपेतम दत्ता सौरभ मश्नुते। जिन्होंने श्राद्ध काल में इतना काम किया, क्या क्या किया, कुएं खुदवाए, बगीचे लगवाए। एक दिन मैं पेड़ों की महिमा बता रहा था इसी व्यासपीठ से, तो कुआं, बाग, सरोवर, पोखर, क्षेत्र और गौशालाएं और धर्मशालाओं को बना करके दान में दिया गया है। तो जब तक अंबर आकाश में चंद्रमा रहेगा तब तक उस व्यक्ति के पुण्य उसके पास में रहेंगे। एक और इसमें वर्णन किया गया जिसे पितृगण भारी खुश होते हैं, और वो है सैया दान, सैया के ऊपर बिछोना। स्पष्ट वर्णन है, 33 नंबर का श्लोक है, बड़ा अद्भुत है, और उसको मैं यहाँ से बोल भी देता हूँ, कह देता हूँ कि राज भी पूजेते चापी धन धान्यश्च वर्धते। स्वयं राजा ऐसे लोगों की पूजा करता है जिन्होंने अपने जीवन काल में सैया का दान किया है। सैया का दान अपने आप में एक विशेष दानों में से ये दान है। सर्वदेवमयं वासु सर्वदेवस्त्वविष्टुतम। देवताओं को वस्त्र बहुत प्रिय है। आपके आसपास गली मोहल्ले में कोई मंदिर है तो कभी वहाँ भगवान के लिए पोशाक बनवा करके दे दिया करो, मुकुट दे दिया करो। भगवान कृष्ण का यदि मंदिर है तो उनके लिए वृंदावन से आप मुकुट, मोर पंख, बांसुरी, ये पूरा अध्याय इसका भरा पड़ा है। इसमें लिखा है कि देवताओं को वस्त्र अति प्रिय है, बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के ऋणी हो गए थे। माता द्रौपदी ने राजस्व यज्ञ में इतना सा कपड़ा भगवान की उंगली के ऊपर बांध दिया था। वो चक्र चलाते समय उंगली कट गई थी। जब भगवान ने उसका उद्धार किया, क्या नाम था उसका, वो बड़ा खतरनाक आदमी था वैसे सुपाल, तो चक्र चला रहे थे तो उंगली में छेदन हो गया, रुद्र टपक रहा था। द्रौपदी माता ने देर नहीं लगाई, अपनी कीमती साड़ी फाड़ डाली और भगवान की उंगली के ऊपर मल्लम पट्टी की। कृष्ण की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, द्रौपदी तूने मुझे आज वस्त्र का दान कर दिया है, मैं तेरा इतना ऋणी हो गया हूँ, तेरे लिए मुझे वस्त्र अवतार ही धारण करना पड़ेगा। कृष्ण की आंख में आंसू आ गए थे। और जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो इतनी बड़ी साड़ी स्वयं कृष्ण बन गए।
साड़ी विच नारी थी कि नारी विच साड़ी थी, साड़ी ही की नारी थी कि नारी ही की साड़ी थी, वसन रूप भय से। आपके घर में आपकी ननद आती है, रुपया पैसा आप देते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसे आप वस्त्र दीजिए। ब्राह्मण आपके घर आते हैं, उन्हें आप वस्त्र दीजिए, भले ही एक बिलंदे का आप रूमाल दें। इस वस्त्र की महिमा है। यहाँ वर्णन किया है कि देवताओं को वस्त्र अति प्रिय लिखा है। सर्वदेव मयम वासु सर्वदेवस्तु विष्णुतम। ऐसा कोई देवता नहीं है कि जिसको वस्त्र प्रिय ना हो, उसे वस्त्र अतिशय प्रिय है। इसलिए वस्त्र के दान की बड़ी महिमा का वर्णन